नमस्ते प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए, जैसे कि आपको पता है, डीएलएड 4 सेमेस्टर के एग्जाम 18 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो आपके फर्स्ट पेपर से लिपि टॉपिक की है। जो लिपि से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट तीनों में ही पूछा जाता है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। लिपि लिपि की आपको डेफिनेशन आ सकती है। लिपि से आप क्या समझते हैं? लिपि को परिभाषित कीजिए। आपकी लिपि क्या होती है? मौखिक भाषा को लिखित रूप में, मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लिपि कहते हैं। आपको इस तरीके से तैयार करवा दिया जाएगा कि आप क्लास में ही इसको याद कर लेंगे। बस एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। मौखिक भाषा को लिखित रूप में, यानी कि बोले हुए को लिखित रूप में पेपर पर लिखने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का, वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लिपि कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, देवनागरी लिपि क्या है, परिभाषित कीजिए। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, उसके बारे में बताइए। तब हम क्या लिखेंगे? देवनागरी लिपि का उद्भव, यानी कि जहां से देवनागरी लिपि की आपकी उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है? आपकी ब्राह्मी लिपि से हुई है। ठीक। उसके बाद ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। जो आपकी प्राचीनतम लिपि है जो आपकी देवनागरी लिपि है वो प्राचीनतम लिपि में से एक है। ठीक। ब्राह्मी लिपि के दो प्रचलित प्राचीनतम रूप हैं। पहला है आपका दक्षिणी ब्राह्मी लिपि और दूसरा है आपका उत्तरी ब्राह्मी लिपि। आप इतना नहीं भी लिखेंगे तो कोई नहीं, बस आप यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद हिंदी वर्णमाला के लिए, हिंदी वर्णमाला में जो यूज होती है या हिंदी वर्णमाला के लिए प्रयोग होने वाली जो आपकी लिपि है वो आपकी कौन सी है? देवनागरी लिपि। इसे ही हम नागरी लिपि कहते हैं। अब हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। जो इसकी विशेषताएं होती है, इसके इंपोर्टेंस होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? बताइएगा सभी। आइए अब हम इसकी जो आपकी देवनागरी लिपि होती है उसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। आपसे इसके महत्व आ जाए, इसका उद्देश्य आ जाए, विशेषताएं आ जाए, आपको यही लिखना है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ है और ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए डिकोड किया है, तो आप इसको एक दो बार पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, देवनागरी लिपि की विशेषताएं निम्न है। देवनागरी लिपि में वर्णों की बनावट सरल और सुंदर है। यानी कि जो आपकी देवनागरी लिपि है उसमें आपके वर्णों की जो लिखावट है या बनावट है वो कैसी है? सुंदर और सरल है। देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है ठीक ठीक वही लिखा जाता है। यानी कि देवनागरी लिपि में हम जो बोलते हैं हम वैसे ही उसे लिखते हैं। देवनागरी लिपि को सरलता से सीखा जा सकता है। यानी कि आपकी जो देवनागरी लिपि है उसको हम सरलता से सीख सकते हैं। उसको याद करने में बहुत इजी होता है। ठीक। आपका जो ये देवनागरी वाला लिपि वाला टॉपिक था ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम आपकी दूसरी वीडियो आपके पठन कौशल से संबंधित और जो आपके कौशल हैं उससे संबंधित जल्द ही लेके आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।